हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में गणित का जो पार्ट 1 है, वास्तविक संख्या है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें वैसे वैसे क्वेश्चन लिया गया है जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता, बिल्कुल उसी के आधार पे यहाँ पे प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर, ललन बहुत ही बढ़िया, दिलशान, सुजीत, सिमरन, सम्राट, नेहा बहुत ही बढ़िया, नीतीश भाई, स्नेहा महतो बहुत ही बढ़िया, सुजीत बहुत ही बढ़िया, नीतीश, चंद्रशेखर भाई, सिमरन, मोहित भार्गव, रवि, गोल्डी बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं, रेशमी कुमारी बहुत ही बढ़िया, नागू भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए लव्या, मासूम, विक्की बहुत ही बढ़िया, सुजीत भाई बहुत ही बढ़िया, आशु सर का डेंजर बॉय बहुत ही बढ़िया। चलिए प्रिंस कुमार भाई बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। सचिन भाई बहुत ही बढ़िया। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आज का क्लास होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार जम के लाइक कर देंगे। यहाँ पे जितने बच्चे हैं, जितने हमारे भाई और बहन यहाँ पे क्लास देख रहे हैं, तो एक बार क्या करेंगे कि यहाँ पे बच्चे एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि वो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए इक्वल टू 100, बी बराबर 9 और क्यू बराबर 10 हो तो आर का मान होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, एक ऐसा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। तो वैसे वैसे क्वेश्चन इसमें से लिया गया है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में वैसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, बिल्कुल उसी के आधार पे है। तो आप लोग एकदम पढ़िए। सभी अगर टाइप का अगर आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। इसलिए सभी टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, तो बस आपको क्या करना है कि वही आपको लिख देना है, ए इक्वल टू बी क्यू और यहाँ पे प्लस आर आपको लिख देना है, यही बस आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, बी का मान यहाँ पे 9 दिया गया है और क्यू का मान यहाँ पे 10 दिया गया है। तो बोल रहा है कि आर का मान निकालिए। तो बस आपको क्या करना है कि आपको जो जो यहाँ पे दिया गया है उसका आपको क्या करना है, मान आपको बस यहाँ पे रख देना है। तो बस ए का मान कितना है, तो ए का मान 100 है, तो यहाँ पे ए की जगह पे 100 लिख देंगे, बराबर है तो बराबर। बी का मान कितना है, 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। क्यू का मान कितना है, 10 है, तो 10 लिख देंगे और प्लस आर है तो यहाँ पे प्लस आर लिख देंगे। अब देखिए 100 बराबर 9 दहिया कितना होता है बाबू, 90 होता है, और प्लस यहाँ पे आर है तो प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए 90 को आपको क्या करना है, इधर भेज देना है क्योंकि हमें आर का मान निकालना है। तो यहाँ पे 100 माइनस क्या हो जाएगा, 90 बराबर आर हो जाएगा। 100 में से 90 घटेगा बाबू, 10 बचेगा बराबर आर, यानी आर का मान यानी शेषफल कितना निकल गया बाबू हम लोग का, 10 निकल गया। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी बच्चों को यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे बना है, एक बार आप लोग बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप का अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, जस्ट इसी पे है और बस आपको क्या करना है, इसका अब आपको मान निकाल देना है। तो चलिए इसका अब आप लोग मान निकालिए। और जो भी बच्चे पेन और पेपर नहीं लिए तो एक बार आप लोग पेन और पेपर ले लीजिए, उसके बाद आप लोग देखिए और मजा आएगा आपको बनाने में जब आप लोग पेन और पेपर से बनाइएगा। और यहाँ पे क्या होगा, आप लोग फटाफट यहाँ पे आंसर निकालिए। चलिए इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि यदि भाग एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 1, बी बराबर 9, क्यू बराबर 8 हो तो ए का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब यहाँ पे आपको ए का मान निकालना है, तो निकाल के बताइए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है, 72, 73 दोनों ही आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, 72, 73 दोनों आंसर आ रहा है। तो देखिए कैसे ही इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, तो हम भी लिख देंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ए का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो ए का मान आपको क्या करना है, वैसे ही छोड़ना है, नहीं पता इसको छोड़ देंगे। बी का मान रखना पड़ेगा, तो बी का मान बाबू देखिए कितना है, 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। और क्यू का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, प्लस आर का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 9 8 कितना हो जाएगा बाबू, सबसे पहले गुणा कीजिए, 9 8 72 और 1 कितना हो जाएगा बाबू, 73 हो जाएगा। यानी ए का मान कितना निकल जाएगा, 73 निकल जाएगा। यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। समझ में आ गया।
समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। और ये आपके पास अब अंतिम मौका है बाबू। अब यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे अब आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो अगर पढ़ाई हो रहा है तो बिल्कुल आप लोग, यही हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे गुजारिश करेंगे कि अगर पढ़ाई हो रहा है तो प्लीज आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बचा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ाई करना है। और एक बार अगर आप लोग ध्यान से पढ़ने लगे तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए एलसीएम निम्न में से किसके बराबर है। अब यहाँ पे देखिए a और b है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताइए कि इसका एलसीएम क्या होता है। और एक ट्रिक बताएंगे बाबू, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे दिमाग में ऐसे फिट कर देंगे कि कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा आप लोग 100% बना दीजिएगा। चलिए इसका आप लोग एलसीएम निकाल दीजिए कि इसका एलसीएम क्या होगा, एकदम आप लोग फटाक से बताइए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं ए बी। अब यहाँ पे जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनको, उनके लिए हम यहाँ पे बताते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि 2 और 3 का एलसीएम निकाल दीजिए, तो 2 और 3 का बाबू एलसीएम नहीं निकलता है। नहीं निकलता है तो क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। 2 गुणे 3 यानी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 5 और 7 का कोई बोलता है कि एलसीएम निकालिए, 5 और 7 का एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या कीजिएगा, 5 और 7 का यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा। उसी प्रकार ए और बी का एलसीएम निकलेगा, नहीं निकलेगा। ए और बी का एलसीएम नहीं निकलेगा तो इसको हम गुणा कर देंगे। ए गुणे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए गुणे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी जगह। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया ये कैसे होगा। उसके बाद इसी में एक और टाइप का बाबू अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, एक और टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, x और x का एलसीएम क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड परीक्षा में तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि x और x का यहाँ पे एलसीएम क्या होगा। सभी टाइप का बाबू क्वेश्चन करवा देंगे, बस यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए x और x का एलसीएम क्या होगा। अभी देखिए बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, x स्क्वायर बोल रहे हैं। इसी गलती को हम यहाँ पे आपको सुधारने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, x और x। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे यहाँ पे बनाना है। तो जब भी देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए, यहाँ पे x और x दोनों एक जैसी संख्या है तो कोई भी 2 एक जैसी संख्या ले लीजिए। 2 का लघुत्तम क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 का लघुत्तम 4 होता है। 6 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा। 8 का लघुत्तम, यानी 2 एक जैसी संख्या का लघुत्तम क्या होता है, वही होता है। x स्क्वायर नहीं होता है, यानी x का लघुत्तम बाबू क्या होगा, x होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, x होगा। समझ में आ गया, 2x नहीं होगा, केवल क्या होगा, x होगा। अगर 8 दोनों एक जैसी संख्या है तो 8 का जब आप यहाँ पे आप लोग एलसीएम निकालिएगा, 2 से ये 4, फिर ये 2 से 2 और यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे 2 से 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है एलसीएम। यानी 2 सेम संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे x होगा। बहुत ही बढ़िया। समझ में आ गया कि नहीं आया, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बस आपको वहां पे संख्या रख देना है, संख्या रख के निकालिएगा, आप लोग आराम से बना दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब इस टाइप का बाबू एक क्वेश्चन फिक्स है, इसमें का एक क्वेश्चन फिक्स है, प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में आता है और इस साल भी बोर्ड परीक्षा में आएगा कि 2 संख्याओं का मौसा 15 है और लौसा 50 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 2 संख्याओं का मौसा 15 दिया है और लौसा 50 दे, तो बोल रहा है कि इनका गुणनफल क्या होगा। तो 2 संख्या का गुणनफल का बाबू आपको फॉर्मूला पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा, और गुणे क्या होता है, यहाँ पे मौसा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बोल रहा है कि इन्हीं 2 संख्याओं का आपको गुणनफल निकालना है, तो इसको आपको छूना नहीं है, बिल्कुल आपको वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि इन्हीं 2 संख्याओं का आपको गुणनफल निकालना है। उसके बाद देखिए लौसा कितना दिया है, 50 दिया है तो 50 लिख देंगे, और मौसा कितना दिया है, 15 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 15, और इसमें गुणा करेंगे। 15 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और एक 0 है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल कितना निकल गया, 750 निकल गया। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे आता है तो आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, लौसा और मौसा में गुणा करा देना है। अगर आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला तो डायरेक्ट लौसा और मौसा में गुणा कराइए, आंसर निकालिए, बिल्कुल एकदम। यहाँ पे हम समझाने के लिए इतना फॉर्मूला लिखते हैं, अगर नहीं समझाना होता है तो एकदम फटाफट बना देते, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एकदम फटाफट बनाइएगा। और सभी बच्चों का यहाँ पे 750 नंबर आ गया, तो बोल दीजिए एक बार समझ में आया कि नहीं आया।
समझ में आ गया तो एक बार आप लोग जम के यहाँ पे लाइक कर दीजिए। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे एक बार क्या करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है बाबू। और इसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इसमें का बना लीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई टाइप आपका छूटा है। इसमें सभी टाइप को बाबू ले लिया गया है। इसमें जितना भी यहाँ पे वास्तविक संख्या से जितना भी क्वेश्चन आता है, जितना टाइप का क्वेश्चन आता है, उतना क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिए बाबू, आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। बहुत ही मेहनत लगा है बाबू लिखने में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब ये टाइप का क्वेश्चन आता है बाबू कि यदि दो संख्या a और 20 का लॉसा 160 है और मौसा 2 है तो a का मान ज्ञात करें। बिल्कुल सेम यहाँ पे एकदम सेम बनता है। आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे दो संख्या दिया गया है a और 20, तो आपको पहली वाली को 1 मान लेना है और दूसरी वाली को आपको 2 मान लेना है। और इसका लॉसा कितना दिया है बाबू, 60 दिया है, मौसा यहाँ पे 2 दिया गया। तो बस आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आपको लॉसा निकालना है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे लॉसा और गुणे क्या होता है बाबू, मौसा होता है। यही आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना है, तो a है, तो यहाँ पे लिख देंगे a, और दूसरी संख्या यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। लॉसा कितना है बाबू, यहाँ पे अब आपको लॉसा का मान रखना है, तो लॉसा 160 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 160 गुणे मौसा कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से a का मान निकालना है। तो 20 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 160 गुणे 2 और बटा के नीचे 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा और 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 8 दूनी फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हमारा आंसर जो निकलेगा ये 16 होगा, यानी a की मान कितना निकल जाएगा बाबू, 16 निकल जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन एक आपके मॉडल पेपर में भी था। ऐसा क्वेश्चन आप लोग अगर मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चन एक तो बाबू फिक्स है, ये हमारा गारंटी है, क्योंकि हम भी यहाँ पे 3 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको भी यहाँ पे अनुभव है। हमको भी यहाँ पे अनुभव है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे नंबरिंग डालने के लिए हम भूल गए, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग बस यहाँ पे आंसर बताते चलिएगा, नंबरिंग के पीछे आप लोग मत पड़िएगा, यहाँ पे डालना थोड़ा सा हम भूल गए। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 306 और 54 का HCF 18 है तो LCM अब आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो संख्या दे दिया गया है, यहाँ पे ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। 306 और 54 का HCF बाबू कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। तो बोल रहा है कि LCM क्या होगा, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगता है। क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM, और गुणे क्या होता है, यहाँ पे HCF होता है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो पहली संख्या कितना है, 306 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 306, और दूसरी संख्या कितना है बाबू, 54 है, तो यहाँ पे 54 लिख देंगे। और यहाँ पे LCM का मान आपको निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और HCF का मान कितना है, 18 है, तो यहाँ पे आप लोग 18 लिख दीजिए। अब यहाँ से आपको LCM का मान निकालना है, तो 18 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं 306 गुणे यहाँ पे 54 हो जाएगा, और बटा के नीचे 18 है, तो 18, और यहाँ पे LCM है, तो यहाँ पे LCM लिख देंगे। अब आपको पता है कि 18 से 54 कट जाता है, 18 3 कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। अब यहाँ पे गुणा करा दीजिए, 306 में आपको क्या करना है, 3 से यहाँ पे गुणा करा देना है, 6 3 18, और 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा बाबू हम लोगों का, 918 बराबर LCM हम लोगों का कितना निकल गया, 918 निकल गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग फाड़ फूड़ के रख दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, फाड़ फूड़ के एकदम रख दीजिएगा, बना के एकदम रख दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। क्योंकि हम आपको काफी अच्छी तरीके से समझा चुके हैं, और इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। एकदम और लोग पढ़ाएगा तो एकदम फटाफट लगेगा कि उनको बेचैनी हुआ है। एकदम फटाफट बनाएंगे, समझ में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, फिर भी आप लोग क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 15 21 का लॉसा निकालिए। अब इसमें से आपको क्या करना है कि 12 15 और 21 ऐसा भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे देखिए 12 15 और यहाँ पे 21 का आपको लॉसा निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग बचपन में सीखे पहला दूसरा क्लास में लॉसा निकालने के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे। 2 छक्के 12, और यहाँ पे देखिए 15 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 से ये नहीं कटेगा। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3 से इसे डायरेक्ट हम यहाँ पे कटा रहे हैं। चलिए 3 से अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से कटाएंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, फिर ये हो गया, कट गया। अब देखिए 3 चौका 12 और 12 पचे 60, और 60 में बाबू 7 से गुणा करेंगे तो 60, यहाँ पे देखिए 6 सते कितना होता है, 42 होता है, और एक जीरो है, तो यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। नहीं, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। बहुत बढ़िया।